जब एमसीडी के हज़ारों कर्मचारी ऐसे हों जो घर बैठे रहते हों और सैलरी लेते हों, ऐसे में भला आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आपकी गली या आपका मोहल्ला साफ रहेगा। पिछले दिनों ये खुशी की खबर आई कि 13 साल के इतिहास में पहली बार एमसीडी में 1 तारीख को सारे स्टाफ को, चाहे वो ऊपर लेवल का स्टाफ हो चाहे वो छोटे लेवल का स्टाफ हो, सबको सैलरी बिल्कुल टाइम से, यानी कि 1 तारीख को उसके अकाउंट में सैलरी चली आई। एक तरफ जहाँ ये खुशी की खबर है, वहीं दूसरी तरफ ये अफसोस की बात ज़रूर है कि ऐसे हज़ारों कर्मचारी हैं, उनमें से ज़्यादातर सफाई कर्मचारी हैं जो सैलरी तो लेते हैं मगर ड्यूटी पर नहीं आते। आप सब जानते हैं, पूरी दिल्ली की तरह ओखला में भी हमेशा लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनकी गली कई दिनों से साफ़ नहीं हुई, उनकी गली में कई दिनों से कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं आया। इस सिलसिले में परवेज़ मोहम्मद जो सोशल वर्कर है, वो हमेशा, जब काउंसलर वाजिद खान थे तो वो हमेशा ये सवाल उठाते थे कि आखिर इस वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी हैं। बार बार उन्होंने यही सवाल पूछा कि इस वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी हैं, मगर वाजिद साहब ने कभी उनको ये जवाब नहीं दिया। अब वाजिद साहब हार गए हैं, उनकी जगह अरीबा खान आ गई है। अरीबा खान के आने के बाद भी परवेज़ मोहम्मद का ये सवाल बरकरार है कि सफाई कर्मचारी आखिर हैं तो कितने हैं। उन्होंने कई बार, लगातार कई दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी कि हरी कोठी वाले रोड पर 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से कोई भी आदमी झाड़ू लगाने के लिए नहीं आया है। तो आखिर जब सफाई कर्मचारी हैं तो झाड़ू किसी किसी इलाके में लगती क्यों नहीं है। आप सब जब सुबह सुबह अपने ऑफिस जाते होंगे, अपने घरों से निकलते होंगे, तो बहुत से इलाके में आपको झाड़ू देने वाले नज़र आ जाते होंगे, लेकिन हर गली की किस्मत एक जैसी नहीं होती। तो क्या यही वजह है, चूँकि ज़्यादातर स्टाफ एब्सेंट रहते हैं, इसलिए हर गली में झाड़ू नहीं लगती। एमसीडी को 12 जोन में बांटा गया है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इसमें सफाई कर्मचारी 50,000 से ज़ायद हैं। जी हाँ, 50,000 से ज़ायद सफाई कर्मचारी है। मगर इसके बावजूद कभी कभी आपको लगता होगा कि हमारा मोहल्ला तो 1 महीने से कभी साफ़ ही नहीं हुआ, यहाँ तो कभी झाड़ू ही नहीं लगी। दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह, चाहे वो जाकिर नगर वार्ड हो चाहे वो अबुल फजल वार्ड हो, वहाँ भी लोगों की ये शिकायत रहती है। आमतौर पर अखबारात में जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक ये जो कर्मचारी होते हैं वो ऊपर के अधिकारियों से सेटिंग करके एब्सेंट रहते हैं, उनकी मिली भगत से वो गायब रहते हैं और तनख्वाह भी पाते रहते हैं। हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि वार्ड 188 और 189 की जो काउंसलर है वो भी जानती है कि उनका कौन सा स्टाफ सफाई करने वाला उनके यहाँ नहीं आता है, कौन सा गायब रहता है और कौन सा सैलरी ले रहा है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि लोग ये बार बार शिकायत करते हैं कि उनके इलाके में, उनके मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है। जब आप नाजिया दानिश और अरीबा खान के लोगों को देखेंगे तो सोशल मीडिया पे वो अक्सर ऐसी पोस्ट डालते हैं जिससे लगता है कि इलाके में सफाई हो रही है। अब भी जब निकलेंगे कभी सुबह कहीं जाने के लिए, आमतौर पर सुबह में ही सफाई होती है, हम भी कभी निकलते हैं तो हमने भी देखा है कि वाकई में बहुत जगह सफाई हो रही है। लेकिन हमने उन गलियों को भी देखा है जहाँ बहुत बहुत दिनों तक कोई सफाई नहीं होती। तो अब इसमें गलती किसकी है? तो जो अखबारात में खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो एमसीडी में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, धोखेबाजी हो रही है। जी हाँ, बहुत सारे स्टाफ ऐसे हैं जिनको सैलरी तो मिलती है लेकिन वो ड्यूटी पर आते ही नहीं है। सफाई कर्मियों की इस चोरी को रोकने के लिए बहुत सारी तरकीब की गई, मगर सब की सब तरकीब अब तक नाकामी साबित हुई है। अटेंडेंस का बायोमेट्रिक सिस्टम लाया गया मगर वो भी फ्लॉप हो गया। उसके बाद एक तरकीब ये निकाली गई कि क्यों ना कुछ लोगों को स्मार्ट वॉच दे दिया जाए सफाई कर्मियों को। उसका फ़ायदा ये होगा कि स्मार्ट वॉच से एक तो उनकी अटेंडेंस हो जाएगी, दूसरे उनका रियल टाइम लोकेशन पता चल जाएगा, और तीसरे ये मालूम चल जाएगा कि उन्होंने आज कहाँ पर और कितनी दूर तक सफाई की है। मगर आपको बता दें कि ये स्कीम भी कामयाब होगी या नहीं होगी ये कहना मुश्किल है। 50,000 से ज़ायद कर्मचारी हैं तो इसमें कितने लोगों को स्मार्ट वॉच दिया जाएगा? शुरू में ऐसी प्लानिंग है कि हर जोन में सिर्फ 200 लोगों को, जी हाँ, हर जोन में सिर्फ 200 लोगों को स्मार्ट वॉच दिया जाएगा, जिससे ये मालूम चल सकेगा कि उनमें से कितने लोग ड्यूटी पर हैं, सफाई की या नहीं की, और सफाई की अगर तो कितनी की। अगर ये सिस्टम कामयाब हो गया
तो आगे जितने लोग हैं सबको स्मार्ट वॉच दिया जाएगा। मगर इस सिलसिले में हमें बहुत से सफाई कर्मचारियों ने बताया कि स्मार्ट वॉच तो बहुत दूर की चीज़ है, हमें तो वर्दी भी नहीं मिली अभी तक। कई ने ऐसा कहा कि हमारे पास तो ठीक से अच्छी वाली झाड़ू भी नहीं है। कई ने यह भी कहा कि जिस छोटी वाली ट्रॉली में हम कूड़ा रखते हैं वो भी टूटी हुई है और बार बार कहने के बाद भी हमें नहीं मिली है। बहुत से कर्मचारियों ने यह भी कहा कि हम जहां काम करते हैं उधर हमें टॉयलेट जाने में भी परेशानी है। कुछ ने यह भी कहा कि सोचिए जो मर्द सफाई कर्मचारी हैं वो तो इधर उधर कहीं ना कहीं किसी से कोई जुगाड़ लगा लेते होंगे, लेकिन जो औरतें कर्मचारी हैं वो किनसे कहती होंगी, किनके घर जाती होगी, कहाँ पर जाती होगी, ये भी एक मसला है। जहाँ तक ओखला का सवाल है तो दूसरे वार्ड की तरह यहाँ भी कुछ न कुछ घपला ज़रूर होगा, लेकिन चूंकि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कितने कर्मचारी यहाँ हैं, कितने आते हैं, कितने अटेंडेंस लगाते हैं और कितना कुछ मिली भगत करते हैं या नहीं करते हैं। मैं जहाँ तक देखता हूँ तो बहुत से लोग मुझे सफाई करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारी गली ऐसी भी है जहाँ 10 दिन के बाद भी सफाई नहीं होती है। कुल मिलाकर एक बहुत ही ऐसी समस्या है जो सिर्फ ओखला की नहीं है, पूरे दिल्ली की है और इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल साहब ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि उन्होंने कर्मचारियों को वक्त पे तनख्वाह दे दी है, मगर उनको ये भी इंश्योर करना होगा कि जो लोग सैलरी वक्त पे तो ले रहे हैं लेकिन घर बैठे हुए हैं, हरामखोरी कर रहे हैं, ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं, उनको भी ड्यूटी पे लाना होगा। नहीं तो दिल्ली के दूसरे इलाके जैसे गंदे हैं वैसा ओखला भी गंदा रहेगा, पूरी दिल्ली गंदी रहेगी और हम ये कहते रहेंगे कि तब्दीली आएगी मगर तब्दीली नहीं आएगी। जो काम चोर कर्मचारी हैं, गायब रहते हैं, फिर भी सैलरी लेते हैं, उन पर कंट्रोल के लिए कोशिश ये हुई कि ऐप बेस्ड अटेंडेंस किया जाए, यानी कि ऐप से हो अटेंडेंस। ये भी नाकाम रहा। आपको बता दें कि एमसीडी में 1,47,000 कर्मचारी हैं, लेकिन सिर्फ 20% इनमें से ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस ऐप्स के ज़रिए हो पाती है, यानी कि बाकी की अटेंडेंस हो ही नहीं पाती है सही से। कुल मिलाकर चाहे ऐप आ जाए, GPS सिस्टम हो, चाहे उनको स्मार्ट वॉच दे दी जाए, चाहे उनको कोई और तरीके से समझाया जाए, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि उनके अंदर भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन्हें जिस बात की तनख्वाह मिल रही है वो काम वो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो दिल्ली भी गंदी रहेगी, ओखला भी गंदा रहेगा। इसलिए सबको इंश्योर करना होगा कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। अगर एमसीडी कर्मचारियों को लगता है कि उनकी बहुत सी मांगें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, वही आवाम को भी लगता है कि तुम तो अपनी मांग के लिए जान दे रहे हो लेकिन हमारा इलाका गंदा है, उसके लिए तुम सफाई नहीं कर रहे हो। केजरीवाल इस सिलसिले में क्या करेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक शायद वही रहेगा, कोई मोहल्ला साफ़ होगा, कोई नहीं होगा, कोई मोहल्ला तो चमकता रहेगा, लेकिन कोई मोहल्ला ऐसा भी होगा जहाँ 10 दिन, 15 दिन और 20-20 दिन बाद भी कोई सफाई करने वाला नहीं आएगा। ये पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा।